झारखंड आंदोलन के प्रेरणा गुरुजी दिशोम शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण मिलने की सूचना कल आई। तमाम अखबार, सोशल मीडिया हैंडल, नेताओं के पोस्ट से पटा हुआ रहा इंटरनेट। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल और उठता रहा कि क्या भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था। जी हाँ, और एक खबर जो आप देख रहे हैं ये भी इसी बारे में है कि क्या गुरुजी को पद्म भूषण की जगह भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था। गुरुजी मतलब सिर्फ एक आदमी नहीं थे, सिर्फ एक नेता नहीं थे, सिर्फ एक झारखंड आंदोलन के प्रेरणा नहीं थे, बल्कि गुरुजी का जीवन जब आप देखेंगे तो 40 वर्षों से ज्यादा, जी हां 4 दशक से ज्यादा एक व्यक्ति ने नेमरा गांव से उठ करके, रामगढ़ की धरती से उठ करके, झारखंड की धरती से उठ करके पूरे भारत में यह बताया कि आदिवासियों की आवाज भी उतनी ही जरूरी है जितना कि गैर आदिवासी और बाकी भारतवासियों की है। एक व्यक्ति जो कई बार विधायक, कई बार सांसद, कई बार मंत्री रहे, अपनी राजनीति करते करते जिसने कभी कुर्सी की चाह नहीं रखी, उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद खुद देश के प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचे। बड़े बड़े केंद्रीय नेता, जबकि पार्टियां अलग अलग, आप जानते हैं कि बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी की सरकार है, माफ कीजिएगा, केंद्र में। यहां पर दूसरी पार्टी है जिसकी सरकार है, जेएमएम आरजेडी कांग्रेस। इसके बावजूद तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी सभी लोग आए, सभी लोगों ने उस दिवंगत आत्मा को प्रणाम किया। और उसके बाद से, गुरुजी के देहांत के बाद से ये बात बार बार उठती रही कि गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस देश में किसी आदिवासी नेता, किसी आदिवासी बेटा, किसी आदिवासी व्यक्ति, किसी आदिवासी योद्धा को, योद्धा के मतलब ये नहीं कि हम आपको कहें कि हथियार लेकर के मार करने वाले नहीं, हक की लड़ाई लड़ने वाले इंसान को कभी ऐसा हुआ हो, कभी सम्मान मिला हो भारत रत्न जैसा। तो ये आवाज उठने लगी। तमाम सोशल मीडिया हैंडल आप कल से देखिए, कुणाल सारंगी का आपको जो स्क्रीन पर पोस्ट दिखाई दे रहा है, आप इसमें देखिए कि कुणाल सारंगी ये कहते हुए आपको नजर आते हैं कि आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान के घोषणा के लिए केंद्र सरकार का आभार, लेकिन झारखंड की भावना है, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। राज्य की जनता को इससे कम मंजूर नहीं, क्योंकि करोड़ों झारखंडियों के दिल में बाबा भारत रत्न थे और भारत रत्न रहेंगे। कुणाल सारंगी हैं, जेएमएम के नेता हैं, विधायक हैं, युवा नेता हैं। इसके अलावा आप देखिए कि विनोद पांडे जो हैं जेएमएम से ही है, इनका लंबा चौड़ा ये जो पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, जब इसमें आप स्क्रॉल करके हल्का सा नीचे जाएंगे तो आपको यहां भी इस बात को देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा कि इन्होंने भी लिखा कि उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा में पूर्व में सर्वसम्मति से गुरुजी को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था। गुरुजी की विरासत झारखंड ही नहीं बल्कि देश के सामाजिक न्याय में संघर्षों में एक अमिट अध्याय बनी रहेगी। गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन जी भारतीय मिट्टी के सच्चे संघर्षी सपूत थे। भारत के जंगल की आवाज को उन्होंने देश के सर्वोच्च सदन में उठाया। उनका जीवन, उनका आदर्श देश के विभिन्न हिस्सों में हाशिए पर जीवन जीने वाले मजबूर आदिवासी, मूलवासी समाज को आवाज दिया। मेरी नजर में बाबा साहेब के अनमोल रत्न थे, वो भारत रत्न के सच्चे मायनों में हकदार है। अब जरा सोच करके देखिए कि एक पूरा राज्य जिसकी आबादी ऑफिशियली 3-3.5 करोड़ और अगर देखा जाए तो 4 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनकी ये मांग है, उस राज्य के सरकार की ये मांग है, उस राज्य के 81 विधायक और तमाम सांसदों की ये मांग है, मुख्यमंत्री की ये मांग है, एक बेटे की ये मांग है, तो पूरे समाज की ये मांग है कि गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हम चाहेंगे कि आप भी अपनी राय जरूर रखें, गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं। और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी इस पूरी खबर पर, गुरुजी को भारत रत्न मिलने पर क्या प्रतिक्रिया है। बाकी पद्म भूषण मिल रहा है, इसका लोकतंत्र 19 भी और पूरा राज्य स्वागत कर रहा है, लेकिन हम भी गुरुजी को भारत रत्न मिलने की ओर अपनी सहमति रखते हैं। धन्यवाद।